नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एक बड़ी चीज़ें निकल के सामने आ रही है कि रेलवे की जो वैकेंसी एलपी की वैकेंसी बढ़ी है, उसमें क्या नए बच्चे फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? कहने का मतलब ये है कि जो छूट गए थे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ये भी मानते थे कि वैकेंसी बहुत कम आई है, तो हम नहीं भरेंगे चूँकि मेरा नहीं होगा, ऐसा डिमोटिवेट हो गए थे। तो वो बच्चे जैसे ही देखे हैं कि वैकेंसी आपके 19,000 के तकरीबन हो गई है, तो वो लोग पछता रहे हैं कि शायद हम भर दिए होते तो आज मेरा सिलेक्शन की उम्मीदें बढ़ गई होती। तो क्या वैसे लोगों को भरने का मौका दिया जाएगा? देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि पेपर में ये जो चीज़ें दे दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चे अब उनको लग रहा है कि वो भी फॉर्म भर सकते हैं। जो बच्चे फॉर्म नहीं अप्लाई किए थे, वो बच्चे जो कि फॉर्म अप्लाई किए हैं, वो तो ज़ोन चेंज कर ही सकते हैं, लेकिन जो बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे, उनके लिए भी मौका है कि क्या वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि इसमें दे रखा है पेपर में। देखिएगा, एएलपी भर्ती के लिए फिर से आवेदन मांगे जाएँगे, फिर से आवेदन मांगे जाएँगे। कहने का मतलब ये है कि जो छूट गए वो भर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या एक्चुअल में होगा कि नहीं होगा, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे एक-एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। मैं खुद रेलवे का एस्पिरेंट रहा हूँ, रेलवे में जॉब किया हूँ, तो मुझे चीज़ों को थोड़ा-सा समझने में इतना करते-करते आसान हो गई है। चलिए, आशा करते हैं सब्सक्राइब कर दिए होंगे। 1 सेकंड का पॉज़ कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन कर दिया है, उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। नए आवेदन करने वाले युवा अपनी पसंद के किसी भी एक रेलवे भर्ती बोर्ड में आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए रेलवे उन्हें पुनः नोटिफिकेशन जारी करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो पूर्व में आवेदन कर लिए हैं, उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नहीं किए हैं, उनके लिए मौका है कि नए आवेदन करने वाले युवा, यानी कि नया आवेदन करेंगे, जो नहीं किए हैं। तो क्या ऐसा है? ऐसा नोटिफिकेशन में दिया है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं। नोटिस जो आई थी 19 तारीख के, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज़ पब्लिश जो CEN 01/2024 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट विथ जो वैकेंसी है वो 5696 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया रेलवे, यानी कि जो 01/2024 CEN के तहत इतने वैकेंसी पब्लिश किया था। ये रिव्यू हैज़ बीन अंडरटेकन इन व्यू एडिशनल डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम जोनल रेलवे, यानी कि इसमें भी जोनल रेलवे के द्वारा एडिशनल डिमांड किया गया था। एंड वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट स्टैंड इनहेंस टू 18,799, यानी कि अब इसको बढ़ा के 18,799 कर दिया गया। नेसेसरी नोटिस इंडिकेटिंग RRB वाइज कम्युनिटी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी सेल बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट सब्सिक्वेंटली, यानी कि कुछ ही समय में आपके कम्युनिटी वाइज RRB वाइज जो है वो वैकेंसी रिलीज कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक रिलीज नहीं की गई है, ये भी मैटर है कि कब तक रिलीज की जाएगी। तो विद इन 1 सप्ताह, विद इन आज आपके जो है वो 21 होने को है, आप 25-26 तक मान के चलिए कि आपका रिलीज हो जाएगा कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है और कम्युनिटी वाइज कितनी है। तो 1 सप्ताह का वेट कर लीजिए। उसके बाद अपॉर्चुनिटी विल ऑल्सो बी गिवन टू एग्जिस्टिंग कैंडिडेट टू रिवाइज देयर चॉइस, यानी कि एग्जिस्टिंग कैंडिडेट, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे पकड़िएगा, जो पहले से रजिस्टर कर रखे हैं, जिन्होंने फॉर्म भरा है, उनको मौका मिलेगा रिवाइज चॉइस, यानी कि चॉइस रिवाइज करेंगे कि कौन सा जोन उनको फिर से भरना है। वंस डिटेल आर पब्लिश्ड कैंडिडेट शुड कीप विजिटिंग वेबसाइट फॉर फर्दर नोटिस इन दिस रिगार्ड, यानी कि इसमें कहीं नहीं ऐसा लिखा गया है कि आपका नए कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। हाँ, वो अलग बात है, डिमांड करेंगे, ट्विटर कैंपेन करेंगे या कुछ और तरीका अपनाएंगे तो हो सकता है कि दे, या हो सकता है कि इसमें ना लिखा हो तो ऊपर भी दे दे, ये भी चांस है। लेकिन ये कहना कि देगा ही देगा 100%, ये कतई कहीं से भी मुझे नहीं लग रहा है उचित है, और देना भी नहीं चाहिए, मेरा मानना है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि देखिए, नोटिफिकेशन कब निकली है? कुछ दिन पहले निकली है। अब उस दिन नहीं फॉर्म भरे तो उसमें भी टाइम आपको दिया गया था, 1 महीने 2 महीने टाइम दिया गया था, जो भी हो। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और भी बढ़ाया गया। तो उस समय अगर आप नहीं भरे, ये सोच के कि वैकेंसी कम है तो हम नहीं भरेंगे, तो ये आपकी गलती है।
वैकेंसी उसमें तो लिखा है कि वैकेंसी घट सकती है, बढ़ सकती है, तो ये वजह है कि नहीं देना चाहिए। लेकिन ये भी एक वजह सही है कि हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि डर गए होंगे, और डर गए होंगे और बच्चे ही हैं, तो उनके फेवर में ऐसा होना चाहिए कि उनको भी मौका देनी चाहिए अगर वो एलिजिबल हैं, जिससे कि फेयर कंपटीशन हो पाए। ऐसा नहीं है कि उनको जॉब देने की मैं बात कर रहा हूँ, कंपटीशन में बैठने की बात कर रहा हूँ, तो देना भी चाहिए, नहीं भी देना चाहिए, ऐसा दोनों तर्क हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इसमें ये कहेंगे कि नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं भरा, तो उनका ये तर्क इसलिए रहेगा चूँकि उनको लग रहा है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। और जो नहीं फॉर्म उस समय अप्लाई किए थे, उनका तर्क ये रहेगा कि चूँकि इतनी कम वैकेंसी थी इसलिए हमने नहीं भरा। तो दोनों का अपना-अपना तर्क है, दोनों जस्टिफ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ऑफ़िशियल की बात है, कहीं पे नहीं लिखा है कि उनको मौका मिलेगा, ऐसा कुछ इसमें नहीं लिखा है, जैसा कि इस पेपर कटिंग में दे रखा है। अपने मन से इन्होंने लिख दिया है कि इनको मौका मिलेगा। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भविष्य के गर्तों में है, 1 सप्ताह में क्लियर हो ही जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको जितने भी ज़रूरी की चीज़ें हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे रेलवे से संबंधित बताता रहता हूँ। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।